टिहरी के एक युवा की मौत हो जाती है जेल के अंदर। 38 वर्ष के रणवीर सिंह रावत की मौत के बाद परिवार का बड़ा कोहराम है। अभी जहां मैं खड़ा हूं ये दून हॉस्पिटल है और मेरे ठीक पीछे मॉर्चरी है जहां रणवीर को रखा गया है। पिछले 4 दिनों से तकरीबन 25 तारीख को बताया जा रहा था उनकी मौत हुई है। क्या कुछ कहानी है थोड़ा समझेंगे। उनका बेटा यहाँ पर है, दो छोटे छोटे और भाई बहन भी है इनके। एक परिवार किस तरह से अब कटेगा, क्यों गिरफ्तारी भी, उन तमाम चीजों पर। और बहुत बड़ा मुद्दा है ये समझने के लिए कि कहां पर गलतियां हुई हैं और कहां कहां क्या कुछ हुआ होगा। बेटा थोड़ा एक्सप्लेन करना आप मुझे, हुआ क्या था शुरुआत के दिन। शुरुआत के दिन सर मतलब कब जब ये कहानी शुरू हुई थी कि तुम एक स्कूटी पर जा रहे थे, वहां से शुरू करो। हाँ सर, हम स्कूटी पे जा रहे थे, हमें पकड़ा गया था वहाँ पे रमोला फ्लैट पे नीचे पे। ठीक है, उन्होंने हमसे पूछा था कि गाड़ी की, उन्होंने एकदम चाबी बंद कर दी। उन्होंने कहा गाड़ी किसकी है। मैंने कहा सर मेरे पापा के दोस्त की गाड़ी है, मैं चला रहा था घुमा रहा था अपने ढालों में। अगर चोरी की गाड़ी होती तो सर कहीं पे भी पकड़ लेते। मुझे पकड़ा क्यों नहीं उन्होंने, जब मैं वहीं पे था खड़ा। फिर ठीक है, तो दरअसल ये बताने की क्या कोशिश कर रहा है, एक गाड़ी स्कूटी जो इसके पापा लेकर आए थे घर 14 तारीख को, 14 जून को, और उसके बाद ये उसको चला रहा था निरंतर। इसको कितनी तारीख को पकड़ा गया? 22 तारीख को इसको दो अनजान युवकों ने रोका और बताया कि भैया ये स्कूटी तो हमारी है, ये तुम्हारे पास क्या कर रही है। और इतना बोलने के बाद जब इसने पर प्रेशर बनाया होगा तो ये उनको घर लेके गया जहां इसके पिताजी सो रहे थे। और ढालवाला में रहते तुम? हाँ, ढालवाला कृष्णा डेयरी के बगल में रहते है ना। तो वहां आपके पापा सो रहे थे, फिर क्या हुआ? फिर सर उन्होंने सीधा बिना पूछे उन्हें उठा के सीधा लेके चले गए, बिना वर्दी के आए थे पुलिस वाले। एक का नाम था सचिन और एक का नाम है रुपेश। अच्छा, सचिन सैनी और रुपेश कुमार, तो वो आए थे। हाँ, और उन्होंने सीधा उठा के सीधा लेके गए चौकी में। अच्छा, कोतवाली ऋषिकेश के। फिर क्या हुआ? फिर सर हमें कुछ नहीं पता। फिर हम गए, मैं मेरे मम्मी और मेरे दो दोस्त गए थे। फिर हमने वहाँ उनसे पूछताछ करी कि हमारे यहाँ रणवीर सिंह रावत जी का केस आया है। उन्होंने कहा नहीं आया है यहाँ। ये तब तक वही सर मिले हमें। कौन? सचिन सैनी सर मिले। मेरी मम्मी थोड़ा रोई उनके सामने कि आपने ऐसा गिरफ्तार क्यों करा। सर उन्होंने मम्मी के सामने भी बदतमीजी करी, अखड़े में बोला, एकदम ऐसा बोला कि एकदम अखड़े में बोला। हाँ, फिर उन्होंने कुछ बोला, सुना ही नहीं, फिर हमारी बात सुनी नहीं। फिर हम वहाँ गए, कहाँ अगले दिन फिर उनका नंबर दिया उन्होंने अपना हमें। फिर हमने अगले दिन कॉल करी, उन्होंने कॉल ही नहीं उठाई नहीं। फिर हम सुबह 10 बजे गए कोतवाली ऋषिकेश में। फिर हमने बोला सर कि आ गए हमारे पापा। उन्होंने कहा नहीं अभी भी नहीं आए। फिर हम गए कहाँ, ये कैलाश गेट वाली चौकी में। उन्होंने भी बोला यहाँ कोई रणवीर सिंह रावत का केस ही नहीं आया। फिर मेरी मम्मी ने, फिर हमने कुछ नहीं करा। फिर मैंने मिले 1 बजे, मुझे मिले, कौन से सर मिले? सचिन सर मिले। मैंने सचिन सर को बोला सचिन सर अब मेरे पापा दिखा दो कहाँ है मेरे, है ना। उन्होंने बोला 2 बजे आना, लंच के टाइम 2 बजे आना। फिर मैं ऐसे घूम रहा था, मैं 2 बजे मैंने कहा अब घर जाऊंगा तो इतना कहाँ करूंगा, इसलिए मैं 2 बजे वहाँ कोतवाली में बैठा रहा। फिर 2 बजे मुझे अपने पापा मिले। उन्होंने ऐसा बोला कि मारा मुरा है मुझे, और मैंने उन्हें खाना दिया है। बड़ी मुश्किल से वो कांप रहे थे, उनका मुंह इतना मोटा सूज रखा था सर, सब कुछ करा। बोले उन्होंने उनके साथ, मैंने पूछा भी उनसे, उन्होंने ज्यादा बात करने नहीं दी। उन्होंने खाना जब दे रहे थे तो उन्होंने चेकिंग करके खाना अंदर पहुंचाया हमारा। तुम्हारा खाना जो तुम लेके गए थे? जो हम लेके गए थे। तो ये अब तक 22 तारीख से 23 तारीख का। अब मैं आपसे भी आऊंगा, ये किनका कहना है कि बिना वारंट नहीं था उनके पास? वारंट था, सिंपल वर्दी में आ रखे थे वो, तो घर पे कोई था नहीं, इन्होंने वैसे उठाने दे दिया। नहीं तो ऐसे कैसे उठा सकते पुलिस वाले किसी को। तो चलो ये अब गिरफ्तार होके थाने में अगले दिन 22 तारीख को, कितने बजे की घटना थी ये, जब स्कूटी तमाम चीज, मतलब जब पकड़े गए थे, वो पकड़े गए थे कम से कम 4 साढ़े 4 बजे। 4 बजे। और उस दिन शाम तक वो बताया ही नहीं आपको कि कहाँ है? कल सुबह तक नहीं बताया उन्होंने। 22 तारीख को सुबह नहीं बताया। वो तो दोपहर 1 बजे, 2 बजे आना है। 2 बजे आना। फिर मैं 2 बजे गया अपने दोस्त। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने उन्हें खाना दिया, और उन पुलिस वालों ने दिए 50 रुपए मुझे कि खाने इनके लिए बाहर से चावल ला ले, इतनी दूर कैसे जाएगा पैदल अपने घर। तो मैंने चावल, राजमा चावल पैक करा के उन्होंने दिया। तो उन्होंने सब कुछ खाने तक की चेकिंग करी सर। हाँ, और उसके बाद खाना खाने के बाद दरअसल हुआ क्या, ये हमने कोतवाली में भी बात की ऋषिकेश, उन्होंने कहा कि उनका मेडिकल करके उनको जेल भेज दिया गया। और जेल भेजा गया उन्हें सुद्धो वाला जेल में 23 तारीख को ये चले गए थे। फिर आपकी मम्मी मिलने कब गई उनसे जेल में? सर 25 तारीख को ही। 25 को? हाँ, तो देखिएगा 23 को वो वहां थे, 24 की रात को वो वहां थे, 25 की कितने बजे की मुलाकात थी आपकी? 12:30 बजे गई थी मेरी मम्मी मुलाकात। अरे 1 बजे बाहर आ गई थी। अच्छा, आधा घंटे का बात करने का दिया था उन्होंने। अच्छा, फिर क्या बात हुई उस दौरान, कुछ बताया मम्मी ने? नहीं, वो बोले ऐसा मारा मुरा उन्हें,
उनकी पूरी हालत बॉडी, पापा ने मेरे ये भी बोला कि मैं घर जाना चाहता हूँ, नहीं रहना चाहता हूँ मैं इनके साथ। उन्होंने 14 तारीख की डेट दे रखी थी कि छूट जाएंगे 14 तारीख तक। चलो मेरी मम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आप 14 तारीख तक रह जाओ यहाँ पे, आपको लेने हम 14 तारीख को आ जाएंगे। मेरी मम्मी ने उन्हें खर्चा दिया, 500 रुपए दिए, उनके कपड़े दिए, और जो कपड़े पहन रखे थे उन्होंने 22 तारीख से, उन्होंने वापस धुलने के लिए नहीं दिए, पुलिस वालों ने हमें धुलने के लिए दिए। मेरी मम्मी ने ये भी बोला कि हम इनके कपड़े धुलते हैं, इन्होंने धुलने के लिए वापस भी नहीं दिए। हाँ। अच्छा, फिर पापा और क्या क्या बता रहे थे कि मार पिटाई जेल में हुई या फिर थाने की बात कर रहे थे? ऐसा नहीं बताया सर मुझे। अच्छा, हाँ। तो फिर क्या बोले कि उनकी वहां पर तबीयत बिगड़ी शुरू हुई वहां? हाँ सर, वहाँ तबीयत उनकी कमरे पे तो आज तक कभी खराब नहीं हुई सर, लेकिन जब हम कोतवाली में गए थे तो बहुत कांप रहे थे सर, उनके ना ऐसे ऐसे मतलब कांप रहे थे, मुंह उनका इतना मोटा सूजा हुआ था, पूरा पूरा मुंह सुजा रखा था। आप बड़ा बेचैन जी हाँ जी। जी, क्या मेरा बोलने मतलब ये भेजी कि देखो कि अगर गाड़ी चोरी की थी, गाड़ी घर पे 14 तारीख को घर पे लेके आया था रात को 2 बजे, तो गाड़ी वाले ने गाड़ी कंप्लेंट 15 तारीख को क्यों नहीं की, 16 तारीख को क्यों नहीं की, 17 तारीख को क्यों नहीं की, 18 तारीख को क्यों नहीं की, 19 तारीख को क्यों नहीं की? 6 दिन तक वो आदमी कहाँ सो रखा था अगर गाड़ी चोरी की थी? गाड़ी का जो 20 तारीख को गाड़ी कंप्लेंट होती है और 22 तारीख को 2 पुलिस वाले सिविल में आके घर से उसको उठा ले जाते हैं। उठा ले जाके बच्चों से बदतमीजी करते हैं, सचिन सैनी और रुपेश कुमार। तो बिना उनके पास ना कोई वारंट, ना उनके पास कोई सरकारी गाड़ी, और घर से उठा के ले जाते हैं। यानी कि बच्चों को धमका के कि ये लोग क्या कर सकते हैं करके। जब भी इनसे बात हुई तो दूसरी वहां मिलने गए तो उसकी हालत जो है हालत बहुत गंभीर थी कि उसका पूरा मुंह सुजा हुआ था, थोड़ा अंदर को चल रहा है, उसका मुंह पूरा सुजा हुआ था। अब ये स्थिति में, ये हालत में ये गरीब परिवार क्या कर सकता है? ये बच्चे, इन बच्चों का भविष्य आगे क्या है? उन्होंने उसको मारने वालों को मार दिया, लेकिन जो 3 बच्चे हैं इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी आगे की जवाबदारी कौन करेगा, उठाएगा? नहीं, पर जब वहाँ जेल के अंदर थे क्या उनकी तबीयत बिगड़ने की सूचना आई? नहीं, कोई सूचना नहीं आई है। वहां से 12:30 बजे इसकी मम्मी मिलने गई थी, वहां से आधा घंटे का टाइम दिया, उन्होंने वो भी पुलिस वाले ने धक्का मार के उसको, रणवीर को अंदर फेंका। अच्छा, धक्का मार के अंदर फेंका और ये बोला कि इसको हम नींद की दवाई दे रही है। ये चिल्ला रहा, दर्द के मारे चिल्ला रहा, उसको नींद की दवाई दी जा रही थी वहाँ पे। नींद की दवाई? ये जी जी, पुलिस वाले ने बोला ये इसकी मम्मी को जेल में कि इसको नींद की दवाई दी जा रही है, तब जाके ये शांत रहता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुमने उसको इतना मारा होगा ताकि उसकी हालत खराब हो, चिल्ला रहा दर्द के मारे। अगर वो अनफिट था, वो अनफिट था तो जेल उसको अंदर लिया क्यों? उसका तो पहले मेडिकल हुआ होगा, मेडिकल में फिट हुआ तो अंदर गया हो। तो अभी इसकी घटना की तो जांच होनी चाहिए, और बहुत अच्छे, नहीं तो कितनी लोग ऐसे बेघर हो जाएंगे पता नहीं। आरोप बड़े गंभीर हैं यकीनन प्रशासन पर भी और साथ के साथ जेल अधिकारियों पर भी। क्या कुछ हुआ जेल में 2 दिन, मतलब, और उससे पहले पापा की कभी तबीयत खराब नहीं आज तक तो सोचिएगा 22 तारीख को गिरफ्तार होता है, 23 तारीख को उसको जेल होती है, 23 की रात, 24 की रात, ऐसी 2 रातें हैं वहां पर, 23 की भी, 24 की भी, और 25 को इनके पास सूचना आ जाती है जब 12:30 बजे मम्मी इसकी मिलने गई, और तकरीबन 5, 5:30 बजे कॉल आया घर पे कि इन पति की आपकी डेथ हो गई। और एक लेटर भी हमारे पास मैंने अभी देखा था जिसमें लिखा गया है कि 3:35 पर इसकी तबीयत खराब हुई, और ये लिखा हुआ है, देखिए, कि अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि इस कारागार में निरुद्ध आपके पति रणवीर सिंह रावत की स्वास्थ्य दशा खराब होने के पर कारागार चिकित्सा के परामर्शानुसार अग्रिम उपचार के लिए 25/6/2024 को 3:35 बजे दून अस्पताल देहरादून भेजा गया। 12:30 बजे इसकी मम्मी मिली, 1 बजे तक वो मुलाकात करी। तो ऐसे 2-2.5 घंटे में क्या तबीयत बिगड़ी होगी, ये एक बड़ा प्रश्न है कि 2-2.5 घंटे जो वो थे वहां पर, एकदम से क्या हुआ ऐसा कि उनको हॉस्पिटल भेजाना पड़ा। और यहाँ कहते हैं कि देहरादून भेजा गया जहां चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा जांच उपरांत आपके पति को मृत्यु घोषित कर दिया गया है। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान। ये वरिष्ठ अधिकारी हैं, अधीक्षक हैं जिला कारागार के, जिन्होंने एक लेटर इनकी मां के नाम, श्रीमती रीता देवी के नाम लिखा हुआ है। 25 तारीख के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद इन्होंने न्यूज़पेपर में डाल रहे हैं कि उसकी अटैक से उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो बिना पोस्टमार्टम का इनको कैसा मालूम पड़ा कि इसको हार्ट अटैक है? अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ? नहीं, अभी कोई पोस्टमार्टम नहीं। इनको कैसा मालूम पड़ा कि इसको अटैक से इसकी मौत हुई है? ये तो पहले, क्योंकि पोस्टमार्टम तो जानकारी मिलती है कि ये चीज हो गया करके, पर इनको कैसा मालूम पड़ा बिना पोस्टमार्टम का कि इसकी मौत हो गई है, अटैक से इसकी मौत हुई है? जब तक हम लोग यहाँ पे नहीं आए तब तक हमारा प्रेशर बनाया जा रहा था कि तुम लोग जो है अपनी बॉडी रिसीव करो यहाँ से, इसका पीएम कराओ, बॉडी रिसीव करो यहाँ से। हम लोग यहाँ सुबह से हैं, अभी तक यहाँ पे तहसीलदार साहब नहीं आए हैं, बॉडी ऐसे ही पड़ी है। ये लाइव आप देख रहे हैं, अभी तकरीबन 5, कितना टाइम हो गया, 4 बज रहे हैं बिल्कुल, और 4 बजे तक, कितने बजे आए थे आप लोग? हम लोग यहाँ पे कम से कम 12 बजे पहुंच चुके थे यहाँ पे, लेकिन 12 बजे से अभी तक हमारे कोई और एक और 25 तारीख से
जब आपको पता चला 26, 27, 28, 29 4 दिन बाद 4 दिन कहाँ थे आप लोग? सर मैं गुजरात में रहता हूँ, मैं गुजरात से आने में मुझे थोड़ा टाइम लगा क्योंकि यात्रा सीजन चल रहा है, वहाँ से टिकटें मिलना मुश्किल थी। फिर मैं परसों रात यहाँ पहुंचा, तो कल मैं यहाँ आया था, एसपी साहब के ऑफिस में था। एसपी साहब जो मीटिंग में थे, मुझे वहाँ नहीं मिल पाए। फिर मैं आज डीएम साहब के ऑफिस में आके डीएम साहब को लेटर दे के आया हूँ। अच्छा, इसी बारे में? हाँ जी, इसी बारे में लेटर देखा है कि मतलब ये बच्चों का क्या होगा आगे, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, इनका भविष्य खत्म हो चुका है। ये बात जरूर है, इसमें थोड़ा जांच बहुत जरूरी है कि हुआ क्या था, प्रकरण क्या था, कब गिरफ्तारी हुई। जो ये बच्चा बता रहा है कि चोट आपने देखी थी लगी हुई जब आप 22 तारीख को मिले? सर पूरे, हाँ यस सर, पूरे मुंह उनका सूज रखा था। उन्होंने बताया भी था मुझे कि बेटा ऐसा गलत काम, मतलब उन्होंने अच्छा भलाई के लिए बोला था कि गलत काम मत करियो, मैं छूट जाऊंगा बल, तब आ जाऊंगा बल मैं घर, ऐसा भी बोला था सर। ये स्कूटी का पता चला कि ये वाकई चोरी की गई थी या क्या था? ये स्टोरी तो मुझे ये मालूम पड़ा है इसके थ्रू, जो इसने मुझे बताया बच्चे ने, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं था, कि पापा जब रात को आए थे 1 बजे, पापा हमने पूछा सुबह में कि पापा ये गाड़ी किसकी है, तो पापा ने बोला कि मेरे दोस्त की गाड़ी, ये चाबी है, चाबी संभाल लेने की, इनका जो हेलमेट है वो संभाल रखना है, तोड़ना मत, ताकि मुझे दोस्त को गाड़ी वापस करनी है। 14 तारीख रात की ये बात है, लेकिन 15, 16, 17, 18, 19 तक कंप्लेंट नहीं हुई, तो 20 को कमी नहीं है कि साजिश सही है। क्या कुछ है ये मामले में? तफ्तीश की आवश्यकता है। कौन है वो व्यक्ति जिसकी वो स्कूटी थी, जिसने 5 दिन, क्या कुछ लेन देन का मामला तो जो परिवार को या बच्चों को ना पता हो, क्या कुछ मामला था, उस पर तफ्तीश होनी चाहिए। लेकिन एक प्रकरण बड़ा है कि कैसे एक व्यक्ति जो दिन में 12:30 बजे अपनी पत्नी से जेल के अंदर मिलता है, पत्नी देखती है उसे, मम्मी ने बताया कि उसकी तबीयत खराब सी लग रही थी जब आधा घंटा बात कर रही हाँ थी। सर, उनका पूरा मुंह सूजा हुआ था बल, मैं उन्होंने मम्मी से भी तक बोला कि मारा हुआ है बल मुझे यहाँ, ऐसा तक बोला उन्होंने। 12:30 बजे तो मेरी मम्मी मिलने आई उनसे, और 1 बजे तक उन्होंने मिलने दिया। उसके बाद मेरी मम्मी ने ऐसे जो उनके कपड़े पहन रखे थे ना 22 तारीख से, जो कपड़े पहन रखे, उन्होंने मम्मी ने ऐसे बोला कि मेरे को धुलने के लिए दे दो, इन कपड़ों को मैं धुलने दे दूंगा। उन्होंने धुलने तक नहीं दिए मेरी मम्मी ने। उनके लिए, पापा के लिए केले लेके गए, सेब लेके गए। उन्हें 5 पुलिस वालों ने बोला था ना कि 500 रुपए ने खर्चा देना, 500 रुपए दिया। उनमें से उन्होंने सिर्फ एक जूस पिलाया मेरे पापा को, और कुछ नहीं करा। बाकी पैसे वापस दे दिए? नहीं, अभी तक नहीं दिया सर, फोन भी वही है उनका जमा अभी। चलिए देखिएगा, तफ्तीश होनी बहुत जरूरी है। ये एम्बुलेंस थोड़ी देर में पोस्टमार्टम के लिए ले जाएगी, पर कब? 4 बज गए हैं। अभी बाहर देखिएगा, धुंध का मौसम, आप यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है, और हॉस्पिटल प्रांगण में ही हम अभी। क्या कुछ होता है परिवार के साथ, ये एक बड़ी बात है। एक भाई यहाँ पर आए हैं जो मैं देखता रहता हूँ, समाज में हमेशा खड़े रहते हैं। क्या कुछ मामला लग रहा है भाई ये? सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का। और चौहान जी, मेरी पत्नी हमारी इस क्षेत्र से जिला पंचायत भी है, या ढूंढमंदार क्षेत्र से, और इनका मेरे को फ़ोन आता है। और ये भाई, ये इनके भाई हैं जो मृतक के भाई हैं, जसपाल सिंह रावत, इनसे तो मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मेरे को अपने SHO घनसाली में भी रहे हैं रावत जी, उनकी मेरे कॉल आती है कि आपका क्षेत्र का कोई प्रकरण है इस प्रकार से, और आप उन्हें कॉल करिए। 25 तारीख से उनको बुला रहे हैं, पर अभी तक वो पहुंच नहीं पाए। फिर मैंने जब इनसे बात करी, इनसे जानकारी ली कि क्या प्रकरण है, तो इन्होंने यही कुछ बताया जो अभी आपके चैनल को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमारे भाई के साथ इस तरीके से घटना हुई है। और फिर मैंने उनसे भी बात करी। फिर मैंने कहा, मैं देहरादून, इत्तेफाकन मैं भी आज 4-5 दिन से देहरादून में था, मैं भी यहाँ पे पहुंच गया हूँ। तो 12 बजे से अभी तक बात, विषय ये नहीं, देखो मित्र पुलिस है, हमें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन 12 बजे से यहाँ पर परिवारजन पहुंच चुके हैं, और अभी तक मजिस्ट्रेट यहाँ पे पहुंचे नहीं है। और हमारे गढ़वाल की एक परंपरा है कि 5 बजे सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं होता है। आज भी नहीं होने, मतलब तो बोले और जब मैं बर्ख लगी, और अभी मैंने जब उनको कॉल करी, वो कह रहे हैं कि मैं अभी कहीं फंसा हूं, मैं आ रहा हूं। आप अपने फोन से कॉल कर सकते हैं कि कितनी देर में आ रहे हैं, अभी तक वो पहुंचे नहीं। तो इस चीज का अपनी बॉडी रिसीव करो। तहसीलदार साहब मुझे कल फोन किए हैं कि तुम आओ अपनी बॉडी रिसीव करो, लेकिन आज 12:30 बजे हम लोग अभी खड़े हैं, 12 बजे से खड़े हैं अभी की, आप देखो 5 बज गई। अब मैं वो बॉडी को, एक मेरा किराए का, यहाँ पे लोग किराए पे रहते हैं, मैं वो बॉडी कहाँ ले जाऊँ? अभी सारे पुलिस मित्र भी परेशान हो रहे हैं, सुबह से वो भी इंतजार कर रहे हैं कि मजिस्ट्रेट साहब का सिर्फ 5 मिनट का काम। ये बड़ी चीजें हैं, इनके बारे में तफ्तीश से जांच होनी चाहिए कि आम आदमी की जान इतनी सस्ती है। और सबसे बड़ी बात, मामले की गहनता से जांच जरूर होनी चाहिए। युवा जैसे बता रहा है ये बच्चा, कितने साल का बेटा? मैं 16 साल का। और भाई बहन? सर मेरे 2 भाई और है, एक पढ़ता है फर्स्ट में, वो है 5 साल का, और एक है 12 साल का, वो पढ़ता है 7th में। और आपके पापा क्या करते थे काम? मेरे पापा कंडक्टर करते थे सर, बस में, विश्वनाथ सेवा में करते थे। तो विश्वनाथ सेवा। चलिए, क्या कुछ होता है इस मामले में हम बने रहेंगे और आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जुड़े रहने के लिए। नमस्कार।